नीतीश कुमार रेड्डी ने न सिर्फ भारतीय टीम को हार से बचाया है, बल्कि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी ने मिलकर के तीसरे ही दिन टीम इंडिया को इस टेस्ट मुकाबले में जिताया है। कैसे हो गई है ऑस्ट्रेलियन टीम की तीसरे दिन सबसे बड़ी हार? टीम इंडिया ने कर दिया है मेलबोर्न टेस्ट में सबसे बड़ा पलटवार। आखिरकार क्या है पूरी कहानी और कैसे अब इस टेस्ट मुकाबले को हारते हारते अचानक से भारत अब जीतने की तरफ बढ़ रहा है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप भी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि भारतीय टीम जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत कर रही थी तो 164 रन पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे और लगने लगा था कि भारत को फॉलो ऑन अब डालने में बहुत ही समस्या होने वाली है। हालांकि ये बात और है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी इस बात का डर था कि अगर फॉलो ऑन भारत नहीं डाल पाता है तो क्या हम फॉलो ऑन दें या ना दें। अगर हम फॉलो ऑन देते हैं तो हमारी हार तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के मन में कहीं ना कहीं ईडन गार्डन्स कोलकाता का मैदान और वो मुकाबला हमेशा याद रहता है। हालांकि ब्रिस्बेन के मुकाबले में वो लालायित थे कि किसी भी हाल में भारत को फॉलो ऑन करवा दिया जाए, लेकिन वहां पर मौका मिला नहीं। अब यहां पर मौका था ऑस्ट्रेलिया के पास में फॉलो ऑन देने का, लेकिन वो देते नहीं, ये भी बात सच्चाई है, क्योंकि ये विकेट तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए बड़ी शानदार थी। तो वो ज्यादा से ज्यादा रन लगाना चाह रहे थे भारत को ऑल आउट करने के बाद, और भारत के सामने 500 साढ़े 500 का टारगेट दे करके 5 सत्र में भारत को आउट करने की प्लानिंग थी। लेकिन इन सभी प्लानिंग्स पर पानी फेरने का काम किया नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के उस 127 रनों की पार्टनरशिप ने, जिसने भारत को इस मुकाबले में ना सिर्फ बनाए रखा है बल्कि इस मुकाबले में हार के बजाय अब जीत की तरफ धकेल दिया है। अब बताता हूं कैसे। अब आप देखें 164 पर 5 से जब भारतीय टीम की पारी शुरू होती है, 191 रन पर भारत का छठा विकेट गिरता है। ऋषभ पंत एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेल करके आउट होकर बोलैंड की गेंद पर पवेलियन चले जाते हैं। उनके इस आउट होने से भारत को तगड़ा झटका तो लगता ही है, लेकिन कमेंट्री कर रहे हैं सुनील गावस्कर बिफर जाते हैं इनके ऊपर में, और इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि पूछिए ही मत। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्टूपिड शॉट था, आप ये कह नहीं सकते बच सकते कि आपने जो है ये नेचुरल गेम खेला है अपना, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना चाहिए। सिचुएशन ये वो शब्द था जिसको लेकर के मैदान पर उतरते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला उनको। 191 पर 6 विकेट भारत के गिर गए थे और लगने लगा था कि अब भारतीय टीम की नैया जो है डूबने वाली है। थोड़ा पार्टनरशिप बनता है 30 रनों का, तभी 221 के स्कोर पर जडेजा भी आउट हो जाते हैं नेथन लायन की गेंद पर, और 221 रन पर भारत के 7 विकेट गिर गए थे। अभी भी भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 54 रन बनाने थे और भारतीय टीम अभी भी इस पूरे मुकाबले में काफी पीछे चल रही थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो भारत पर हावी थी, और ऑस्ट्रेलिया को यह लगने लगा था कि अगले 20-30 रन के अंदर में इंडिया को ऑल आउट करके हम बैटिंग करने के लिए आएंगे। वो फॉलो ऑन नहीं देने वाले थे, हम बैटिंग करने के लिए आएंगे और भारत के खिलाफ में 300-350 रन बनाएंगे तेजी के साथ में, और फिर भारत के सामने 500-550 का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि ये विकेट बैटिंग करने के लिहाज से काफी अच्छा था। तीसरे दिन इवन चौथे दिन भी बैटिंग के लिए ठीक विकेट है। तो भारत चौकी चौथी पारी में बैटिंग करने वाला है तो उसको परेशानी होगी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था। लेकिन उनकी सोच पर पानी फेरा नंबर 9 पर बैटिंग करने आने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने। सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी इन दोनों ने बल्लेबाजी शुरू किया। जब सुंदर बैटिंग करने आए थे वो पारी का 66वां ओवर था, नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर के ना सिर्फ वो अगले 14 ओवर तक बल्लेबाजी की, बल्कि एक समय ऐसा था जब टी ब्रेक लिया गया, दरअसल लंच ब्रेक लिया गया, उस टाइम पर अगर देखें तो 73 ओवर का खेल हो गया था। 7 ओवर के बाद नई बॉल आने वाली थी, लंच ब्रेक के बाद खेल शुरू होता है, उसके बाद 7 ओवर जल्दी जल्दी किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाया, धीरज रखा, और दोनों ने अपने शॉट्स भी खेले जब लगा तो, और डिफेंस की और अटैक का दोनों का मिला जुला इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ने कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल धाराशायी होता नजर आया। ऑस्ट्रेलिया को इंतजार था कि नई बॉल आएगी तो कमाल हो जाएगा, लेकिन नई बॉल आने के बाद भी रन लगातार बनता रहा। टी ब्रेक करीब में था, लेकिन टी ब्रेक के पास में ही बारिश आती है और टी ब्रेक 10 मिनट पहले लिया जाता है। इन लोगों ने राहत की सांस ली, और जब टी ब्रेक हुआ उस समय टीम इंडिया का जो स्कोर था लंच पे 244 था, और जब टी ब्रेक हुआ उस टाइम पर टीम इंडिया का स्कोर था 326 रन 7 विकेट पर। यानी वो पूरा जो लगभग 2 घंटे का सत्र था, वो 2 घंटे के सत्र में इन दोनों बल्लेबाजों ने 82 रन बना दिए थे, और विकेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया नहीं था, और यहीं से लगने लगा था कि भारत ने कमबैक कर लिया है।
रही सही कसर जो है आखिरी सत्र में पूरा हो गया। आज बारिश आ गई तो लगभग 50 मिनट का खेल भी रद्द हो गया और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में नीतीश और सुंदर इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेली। सुंदर ने भी 50 रन बनाया, 50 के बाद वो नेथन लायन का शिकार बने स्लिप में, लेकिन 35 रन जब तक खेल रहे थे, वो 35 रन पर थे सुंदर, उस समय उन्होंने 102 गेंदों का सामना किया था। लेकिन जो 130वीं गेंद आई उस पर चौका लगाया मिचेल स्टार्क पर उन्होंने नई बॉल से, और उसके बाद वो पहला चौका उनकी पारी का था कि मात्र चौका उन्होंने लगाया था बाउंड्री से, और उसके अलावा 4 रन दौड़ के भी पूरे किए थे। अदरवाइज लगातार डिफेंसिव 162 गेंदें यानी 27 ओवर अकेले, यानी एक सत्र होता है वो खेल गए सुंदर। दूसरी तरफ 176 गेंद पर 105 रन बनाकर के नाबाद है नीतीश कुमार रेड्डी। उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया, हर तरफ रन बनाए, 8 चौके, एक छक्का भी जड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से बैटिंग उन्होंने की, एक समय तो लगने लगा था कि शायद 99 रन पर उनका शतक का पूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक नहीं लिया था एक ओवर में, बुमराह को स्ट्राइक नहीं दिया था, और उसके बाद अगले ओवर में बुमराह जब आए पैट कमिंस के सामने, तो पहली 3 गेंदों में या तीसरी गेंद जो थी वहां पर बुमराह को आउट कर दिया पैट कमिंस ने। बची थी 3 गेंदें, आखिरी जोड़ी मैदान पर थी सिराज के और सुंदर के रूप में, आपके नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में। लेकिन यहां पर होता यह है कि सिराज ने उन 3 गेंदों को बड़े आराम से खेल लिया और अगले ओवर में ही चौका जड़कर मिडॉन के ऊपर से नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक पूरा किया। तब तक बारिश आ गई और बारिश ने भी कहीं ना कहीं उस शतक का इस्तकबाल किया और उसके बाद भारतीय टीम चली गई। 358 रन टीम इंडिया ने बना लिए। 116 रन से टीम इंडिया अभी भी पिछड़ रही है इस मुकाबले में, लेकिन हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया का मनोबल गिर चुका है और यह मुकाबला अब किसी भी तरफ जा सकता है। मसलन अगर भारतीय टीम के लिए चौथे दिन पहले आधे घंटे भी अगर भारतीय टीम बैटिंग कर लेती है, नीतीश कुमार रेड्डी अपना T20 अवतार दिखाते हैं, थोड़ा बहुत 7 अगस्त सिराज से मिल जाता है, तो हो सकता है कि 30-40 रन और ऐड किए जा सकते हैं। मतलब यह होगा कि 70-80 का लीड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास में रहेगा। माना जाए कि 100 का भी लीड अगर है, तो ऑस्ट्रेलिया को भारत को बैटिंग कराने के लिए कम से कम जो पैट कमिंस की रणनीति हमने देखा है, वो कहीं ना कहीं 400 के पहले भारत को टारगेट देंगे नहीं, और 400 तक पहुंचने के लिए 300 रन और बनाने पड़ेंगे, 300-350 रन, और उसको बनाने के लिए कम से कम उनको 2 से सवा 2 सेशन खेलने पड़ेंगे। भारत भी उनको जल्दी से रन बनाने नहीं देगा, और अगर वो चौथे दिन के बाद 5वें दिन जाते हैं, 1 घंटा लंच से पहले खेलते हैं, तो भारत के पास में 2 ऑप्शन होंगे। अगर शुरुआत अच्छी हो गई, विकेट नहीं गिरे और बल्लेबाजी के लिए विकेट अच्छा रहा, तो भारत चेज करने के लिए भी जा सकता है, और अगर लगा कि नहीं एक आधा विकेट गिर गया है, अब हम इसको डिफेंस करें, तो भारत जो है डिफेंसिव अप्रोच अपना करके इस मैच को सेव कर सकता है। यानी कि ब्रिस्बेन के गाबा के बाद फिर से मेलबोर्न में भी जीती हुई बाजी ऑस्ट्रेलिया हारेगा, और इसका मतलब कि वो ड्रॉ उसके लिए हार से कम नहीं होगा। तो अब देखना यह होगा कि रणनीति क्या निकल के आती है ऑस्ट्रेलिया की और भारतीय टीम की। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को सैल्यूट है, इस लड़के ने जिस तरीके से बड़े कम उम्र में और अपने पहले ही दौरे पर, पहले ही टेस्ट सीरीज के अंदर में, डेब्यू सीरीज में जो परफॉर्मेंस किया है, बड़े बड़ों के बस की बात वो नहीं होती है। आप लोग कैसे देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब को बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।